जोगापुर बढ़िया प्रखंड में आता है। तो मैं बाहरी नहीं हूँ, बढ़िया की हूँ, वहाँ की बहू हूँ, वहाँ की बेटी हूँ और वहाँ की जनता मुझे काफ़ी चाह भी रही है, काफ़ी माध्यम से। तो मेरी भी इच्छा है, मैं 32 वर्ष से राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करती आई हूँ निष्ठापूर्वक। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे भी उस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मैं यह संकल्प के साथ ही राजनीति में आई थी। और जहां तक बढ़िया से चुनाव लड़ने की बात है तो सभी लोग को यह चाहते हैं। अब तो ये नहीं बोलेंगे कि मुखिया, कहीं हो सकता है प्रमुख का भी तैयारी कर देंगे। अच्छा, इसमें काफ़ी प्रेम रहता है। और ये मेरे भाई हैं, 2020 में भी बुलाए थे मुझे फीता काटने के लिए, तारिक बाबू, और आज भी बुलाए हैं। अब भाई बहन का रिश्ता जानते ही कितना अटूट होता है, उसमें कितना प्यार भरा संदेश जाता है। तो मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वही बाबू आए हैं, एजाजुल हक जी आए हुए हैं, मुझे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और यहाँ के लोगों से मिलकर काफ़ी प्रसन्नता हुई। चैती छठ है और इतना मतलब बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाल लिया, वो भी गोपालगंज के लिए, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? यही तो प्रेम है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। वहाँ छठ में जाना था, बाबू से हम बोले कि बाबू मुझे छठ में भी जाना है, चैती छठ है। तो बोले दीदी आप फीता काट कर चले जाइएगा। और इन लोगों का इतना प्रेम है कि गोपालगंज वासियों को क्या कहेंगे आप? गोपालगंज वासियों से यही कहना चाहूँगी कि खेल ही एक ऐसा चीज़ है कि आपसी प्रेम मोहब्बत को बढ़ावा देता है और खेल से बच्चे बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ हमारे ग्राउंड में जो हमारे बच्चे खेलने आएंगे वो सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश लेवल पर अपना प्रतिभा को उजागर करें और आगे बढ़ें। राजद की आप एक वरिष्ठ नेत्री हैं और आज जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के कई तरह से बातें चल रही हैं, आप लोग विरोध, मतलब हाँ, आप लोगों ने किया है, आपकी पार्टी ने विरोध किया है और खुल करके विरोध किया है। अभी रियाजुल हक राजू साहब का ये बयान आया है कि मतलब ये गलत हो रहा है, मतलब आपकी नज़र में क्या है? निश्चित रूप से गलत हुआ है। यह संविधान में दूर दूर तक इसका चर्चा नहीं है। तो बिल बिना संविधान में जो नहीं है उसको छेड़छाड़ करके और एक भाई से भाई को लड़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का कानून लाना वो कहीं से उचित नहीं है। चलिए मैडम, आप जाएंगे सिवान बढ़िया क्रॉस करके जाएंगे, लोग कुछ बढ़िया के बारे में बात कर रहे हैं, क्या सही मान लिया जाए इसे? निश्चित रूप से मान लिया जाए। बहुत शुक्रिया। मतलब इसको क्या क्या समझा जाए कि जिस तरीके से आप हमेशा एक्टिव रहती हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, बढ़हरिया क्षेत्र से क्या लग रहा है कि लीलावती गिरी जी को एक प्रत्याशी के रूप में लोग देख रहे हैं, क्या इसमें सत्यता क्या है? देखिए, मैं बहुत सारी नौकरियां को छोड़कर मैं समाज सेवा के उद्देश्य से ही मैं बाहर आई। मैं जब तक जिंदा रहूंगी समाज के लिए जिंदा रहूंगी और मैं समाज के कार्य को करती रहूंगी। और जहां तक बढ़िया से चुनाव लड़ने की बात है तो सभी लोग को यह चाहते हैं कि मैं अपनी जनता को ठीक से सेवा करूं, विकास के माध्यम से, उनके मान सम्मान के माध्यम से। तो मेरी भी इच्छा है, मैं 32 वर्ष से राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करती आई हूँ निष्ठापूर्वक। तो मैं भी चाहती हूँ कि बढ़िया मेरा प्रखंड, बढ़िया मेरा घर है, जोगापुर बढ़िया प्रखंड में आता है। तो मैं बाहरी नहीं हूँ, बढ़िया की हूँ, वहाँ की बहू हूँ, वहाँ की बेटी हूँ और वहाँ की जनता मुझे काफ़ी चाह भी रही है, काफ़ी शुरू से प्रेम देते आए हैं लोग। तो मैं भी चाह रही हूँ कि बढ़िया की जनता को उसका सेवा करूँ। क्या ये खास नहीं है कि आप हिना साहब के एक सारथी के रूप में उनके साथ हमेशा उनके सुख दुख में साथ रही हैं, तो इसको किस रूप में आप देखती हैं? हमेशा वो रहेंगी, मैं आजीवन उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे बाद मेरे बच्चे भी उस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। मैं यह संकल्प के साथ ही राजनीति में आई थी। मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपना गुरु मानी थी और उसी उद्देश्य से उस परिवार से मैं जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी और उन्हीं लोग के माध्यम से मैं एक चीज में खास आपके लिए, मतलब मैंने देखा है कि आपके घर में शहाबुद्दीन साहब की तस्वीर आज भी लगी रहती है। निश्चित रूप से आज भी है। इसको क्या समझा जाए? चूंकि शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही मैं कहती हूँ, बार बार ये बात कहती हूँ कि वो मैं राजनीति में आई और राजनीतिक गुरु उनको मैं मानी, तो आज भी मैं मानती हूँ। कितने वर्ष आप लोग मुकाबले करा रहे हैं यहाँ पे? अभी तो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग किए थे 2020 में, कोरोना के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा पूरा तैयारी था लेकिन एक टीम खेली, 6 ओवर का मैच हुआ था,
उसके बाद बारिश आ गया, बारिश आने के कारण हमारा मैच रद्द हो गया। लेकिन मैं अगले साल ऐसे करते करते 2-3 साल मैं गैप डाल दिया। उसके बाद ये 2025 में मैं प्लान बनाया शुभारंभ का। दीदी से बात हुआ तो दीदी से कल ही बात हुआ शाम को, तो वो बोली कि हमारा छठ है। तो हम बोले कि नहीं दीदी, आपको आना है कि 2020 वाला आप ही ने फीता काटा था, आपको ही आना है। तो बोली कि ठीक है हम आएंगे। बहुत मतलब इनका ये है कि मतलब अपना भाई समझती हैं, प्यार दुलार देती हैं और आगे भी देती रहेंगी। कितनी टीम में पार्टिसिपेट की है इसमें? 8 टीम है। 8 टीम। आज जी। ही फाइनल हो जाएगा? आज ही फाइनल हो जाएगा। पास ही पास के गांव की टीम है? नहीं, दूर की टीम है। दूर 8 टीम। आज ही फाइनल मुकाबला होगा। अच्छा, नहीं, 6, 6:30, पौने 7 के बीच स्टार्ट हो जाएगा मैच। तो क्या आदमापुर से मुखिया की तैयारी आप भी कर रहे हैं? इंशाल्लाह, कहेंगे तो नहीं, जैसा समय होगा हम बताएंगे 2026 में। इंशाल्लाह चुनाव तो लड़ना है। अब तो ये नहीं बोलेंगे कि मुखिया, कहीं हो सकता है प्रमुख का भी तैयारी कर देंगे। अच्छा, मुखिया तो ऐसे चल रहा है, लेकिन कहीं हो सकता है प्रमुख का दावेदार भी हो सकते हैं, माजा प्रखंड का। भी लड़ सकते हैं आप चुनाव? यस, बीडीसी का भी लड़ सकते हैं।